नंबर 3, एक मर्तबा पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना के एक बार बराबर भी कोई जगह सूखी ना रहे, वरना वजू में 4 फर्ज हैं। नंबर 1, पेंसिल के बालों से टूटी के नीचे तक, एक कान की लहू से दूसरे कान की लहू तक पूरा चेहरा एक मर्तबा धोना। नंबर 2, दोनों हाथों को कोहनियों समेत एक मर्तबा धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसाह करना। नंबर 4, दोनों पाँव टखनों समेत एक मर्तबा धोना। नंबर 3, इन अज़ा को धोते वक्त बार बराबर भी जगह सूखी ना रहे, वरना वज़ू नहीं होगा। नमाज के शराइत, नमाज के बाहर 7 फ़राइज़ है जिन्हें शराइत कहते हैं। नंबर 1, बदन का पाक होना। नंबर 2, कपड़ों का पाक होना। नंबर 3, सतर का छुपाना। नंबर 4, जगह का पाक होना। नंबर 5, नमाज का वक्त होना। नंबर 6, क़िबले की तरफ रुख करना। नंबर 7, नियत करना। और मर्द के लिए नाक के नीचे से घुटने के नीचे तक सतर का हिस्सा है, और औरत के लिए चेहरे, दोनों हथेलियों और दोनों कदम के अलावा पूरा बदन सतर है। नमाज के अरकान, नमाज के अंदर 6 फ़राइज़ हैं जिन्हें अरकान कहते हैं। नंबर 1, तकबीरे तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 2, क़याम करना यानी सीधा खड़ा होना। नंबर 3, क़िराअत करना यानी कुरान मजीद पढ़ना। नंबर 4, रुकू करना। नंबर 5, दोनों सजदे करना। नंबर 6, क़ाइदे अक़ीदा में तशहुद की मिक़दार बैठना है। नोट, इस तरह करना ज़रूरी है कि ज़बान से हुरूफ सही तौर पर अदा हो, और इतनी आवाज़ से पढ़ना बेहतर है कि खुद सुन सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और औरत को मालूम होना जरूरी है कि गुस्ल में फराइज कितने हैं, वजू में कितने फराइज हैं, और फर्ज एक ऐसी चीज है और इतनी अहम है कि अगर एक भी फर्ज अदा न हो, एक भी फर्ज अगर बाकी रह जाएगा तो ना वजू होगा ना गुस्ल होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल, नबी किसे कहते हैं? जवाब, नबी अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं, उन पर अल्लाह ताला की तरफ से वही उतरती है, वो अल्लाह के हम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाते हैं। सवाल, हमारे नबी का नाम क्या है? जवाब, हमारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में पीर के दिन पैदा हुए। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्लाह है। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या है? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमिना है। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादा का नाम क्या है? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा का नाम क्या है, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा का नाम जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नाम अबू तालिब है। जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, हजरत अबूबा, हजरत कासिम, हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, हजरत ज़ैनब, हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल थी। जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत 40 साल की उम्र में मिली। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अखलाकी तालीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए जो अच्छी अच्छी बातें सिखाई है उसे अखलाकी तालीम कहते हैं। सबक नंबर 1, रिश्तों को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जिस शख्स के दिल में कुरान का कोई हिस्सा महफूज ना हो वो वीरान घर की तरह है। वजन करो तो झुकता तोला करो, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करो, अगरचे वो तुमसे मुंह मोड़े। जो कोई अपने गुस्से को रोकेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे अपने आज़ाब को रोकेगा। सबक नंबर 2, तुम पेशाब के छींटों से बचो, इसलिए कि आम तौर पर कब्र का आज़ाब उसी से होता है जो अच्छी तरह वज़ू करने वाले के जिस्म से, हत्ता के उसके नाखूनों के नीचे से भी छोटे छोटे गुनाह निकल जाते हैं। सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से पाक है। जब 3 आदमी एक साथ हो तो 2 आदमी चुपके चुपके बात ना करे, क्योंकि तीसरे साथी को तकलीफ होगी। जो खामोश रहा वो निजात पा गया। सबक नंबर 3, एहसान करने वाले का शुक्रिया अदा करो। क़यामत में सबसे पहले बंदे से नमाजी का हिसाब होगा। जिसने किसी को इल्म दीन सिखाया तो उसको अमल करने वाले के बराबर सवाब मिलेगा। मुसलमान भाई के पास खुशी के साथ जाना बहुत अच्छा अमल है। जो खामोश इख्तियार करता है अल्लाह उसके खामोश इख्तियार करता है। नंबर 13, जो इस साल बच्चों ने नाज़िरा कुरान करीम मुकम्मल किया है, ये 4 लड़के हैं और 1 लड़की है, से टोटल 5 बच्चे हैं। ये इंशाअल्लाह कुरान करीम की आखिरी सूरतें पढ़कर नाज़िरा कुरान करीम मुकम्मल करने की सआदत हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरतुल फलक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द, व मिन